सुहानी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज टॉपिक लेके आए हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री और ये बुक एनसीईआरटी का है। एक्सरसाइज 8.1 का इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसका पहला नंबर जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी AB इक्वल 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन। कह रहा है कि ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AB जो है 24 सेंटीमीटर है, BC कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो आपको निर्धारित करना है ये साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C का आपको मान निकालना है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी ट्रिगोनोमेट्री की बात आए तो हमेशा इसमें राइट एंगल का ही प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल का एक फिगर बना लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर एक राइट एंगल का फिगर बना लिए हैं। तो आप भी एक क्या कीजिएगा कि कॉपी पर राइट एंगल का सबसे पहले फिगर बना दीजिएगा। एग्ज़ाम भी दीजिएगा तो इसको सबसे पहले एग्ज़ाम में एक राइट एंगल का फिगर बना दीजिएगा ताकि टीचर को अच्छे से पता चले। अब इसमें ABC नाम लिखा हुआ है तो ABC इसका नाम लिख दीजिएगा। अब दिया हुआ क्या है, AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, तो AB की जगह पर लिख दीजिएगा 24 सेंटीमीटर। BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो BC की जगह पर रख दीजिएगा 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ AC का मान नहीं दिया गया, तो AC का मान कैसे निकालेंगे। आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि एक राइट एंगल में ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। तो एक फार्मूला होता है हाइपोटेनियस बराबर अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो AB यहाँ पर कितना है 24 है, तो कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर। आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब 576 और 49 को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आता है 625। और आपको पता होना चाहिए कि 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 25 का होता है। ठीक है, तो AC का मान कितना मेरा निकल चुका है 25 निकल चुका है। ठीक है, अब हम बारी बारी से जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था कि साइन A और कॉस A का मान निकालें, तो देखिए किसी भी एक त्रिभुज में एक राइट एंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं। इसमें ये एक्यूट एंगल है और ये एक्यूट एंगल है। इसमें जो है रहा है A को इंडिकेट कर रहा है, तो इसके सामने वाला ये एंगल क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो साइन A बराबर जो हम जनरली जो सूत्र जानते हैं कि साइन बराबर जो होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, तो इस एंगल के अनुसार ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनियस तो चेंज होता नहीं है, तो हाइपोटेनियस लिख देंगे। BC यहाँ पर कितना निकल चुका था, दिया गया था प्रश्न में था, तो 7 सेंटीमीटर और AC कितना था 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया कैंसिल हो गया, कितना हो गया 7/25 हो गया। अब क्या है कॉस A का मान निकालते हैं, तो कॉस A के अनुसार क्या हो जाएगा, हम जानते हैं क्या जनरली कि कॉस बराबर जो होता है वो होता है बेस बटा हाइपोटेनियस होता है। तो इस एंगल के अनुसार बेस क्या हो जाएगा AB हो जाएगा और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। तो AB का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 24, तो 24 लिख देंगे और हाइपोटेनियस कितना है 25, तो 25 लिख देंगे। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 24 बटा कितना हो जाएगा 25, तो 24 बटा क्या हो गया 25 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है साइन C और कॉस C का मान निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो ये एंगल क्या कौन सा इंडिकेट कर रहा है C को इंडिकेट कर रहा है ना, तो यहाँ पर ये C है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा अब ये परपेंडिकुलर होगा,
ये बेस होगा और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, कोई चेंज नहीं होता है। अब हम जानते हैं कि जनरली अभी हम जस्ट बता चुके हैं कि साइन बराबर जो होता है परपेंडिकुलर बटा क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। अब ये कौन इंडिकेट कर रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ये बेस होगा और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी कितना हो गया 24 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर हो गया, बेस कितना है हाइपोटेनियस कितना है 25 है, तो 24 बटा 25 हो गया, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो गया 24 बटा 25। और cos c का निकालेंगे तो क्या हो जाता है बेस बटा क्या हो जाता है बेस बटा क्या हो जाता है हाइपोटेनियस होता है, तो बेस कितना हो गया। अब ये कौन के इंडिकेट कर रहा है, तो इसके अनुसार ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेनियस है। तो अब मेरा बेस यहाँ क्या आया 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस कितना है 25 है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, कितना हो गया 7 बटा 25, तो 7 बटा 25। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन में एनसीईआरटी का बुक में दिया गया दूसरा प्रश्न कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। आपको एक फिगर दिया गया है 8.13 में, आपको tan p और cot r का मान निकालना। ठीक है, ये क्वेश्चन जो फिगर जो बना हुआ है वो बुक में ही दिया गया है, तो आप बुक में देख लेंगे आसानी से। तो पी क्यू कितना दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, ये बुक में ही दिया गया फिगर बनाया गया है। पी आर जो यहाँ पर दिया गया 13 और यहाँ पर क्यू आर का मान नहीं दिया गया। ठीक है, तो क्यू आर का मान नहीं दिया गया तो क्यू आर हम मान निकालेंगे। तो देखिए पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं, पी आर कितना है 13 लिख दिए। अब हम क्यू आर का मान निकालेंगे, तो आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बेस बराबर क्या होता है अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर कितना है 169 होता है और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 169 में से 144 हटेगा कितना बचेगा 25। अब आपको पता है कि 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 5 का होता है। तो क्यू आर मेरा कितना यहाँ पर निकल गया है 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले tan p का मान निकालेंगे, उसके बाद cot r का मान निकालेंगे। अब tan p के अनुसार अगर p कौन को इंडिकेट कर रहा है, तो p के अनुसार जो p के सामने वाला होगा वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा। तो p के अनुसार इसका जो परपेंडिकुलर होगा क्यू आर होगा और बेस क्या होगा पी क्यू होगा। तो मेरा जो क्यू आर जो निकल चुका है वो 5 सेंटीमीटर और पी क्यू जो मेरा निकल चुका है 12 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 5 बटा कितना हो गया 12। और कॉट आर जो निकल चुका है मेरा आर के अनुसार, इसके आर के अनुसार वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो क्यू आर बटा क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। जो 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर ये कैंसिल हो जाएगा 5 बटा 12। तो tan p माइनस cot r ये प्रश्न था, तो tan p का मान जो मेरा निकल चुका है 5 बटा 12 और cot r का जो मान निकला है 5 बटा 12। अब ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 0, इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है इफ साइन a बराबर 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। कह रहा है कि अगर साइन a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान निकाले। तो सबसे हम इसका सलूशन करते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो दिया गया प्रश्न है प्रश्न में ही उसको उतारते हैं। तो साइन a बराबर क्या है 3/4 है, तो लिख देते हैं। अब देखिए ये जो अंक दिया वो रेशियो के रूप में दिया हुआ है, तो हमको एक रेशियो मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि एक रेशियो हम x मान लिए, तो आपको जनरली तो पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है हाइपोटेनियस होता है, क्योंकि साइन है आगे में है ना। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3x और हाइपोटेनियस कितना हो गया 4x। अब हम एक राइट एंगल का एक निर्माण कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं
और इसके अनुसार यहाँ पर लिख देते हैं जो हम यहाँ पर माने थे। तो मेरा जो 3x क्या मेरा है, अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इस कोण को इंडिकेट कर रहा है ना, इसके साथ ए है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एंगल को आप ध्यान में रखेंगे। तो पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 4x। अब हमें चाहिए बेस का, तो बेस बराबर क्या होता है आप जानते ही हैं, आप 9th में बहुत बार पढ़ चुके हैं। अभी दो वीडियो मैंने 2 क्वेश्चन में बता चुके हैं कि बेस बराबर होते हैं अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपका हाइपोटेनियस कितना है 4x है, तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आपका जो परपेंडिकुलर है वो 3x है, 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x का कितना हो जाएगा 9x का स्क्वायर। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हम देखिए 7 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता है तो यही रह जाएगा, लेकिन स्क्वायर का होता है तो ये √7x हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था कि cos a और tan a का मान निकालना है। तो इस कोण के अनुसार ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि बेस बटा क्या होता है हाइपोटेनियस होता है, तो ए बी बटा क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। तो ए भी आपका कितना यहाँ पर आ चुका था, आपका बेस कितना था √7x था और AC कितना 4x है, तो x कैंसिल हो गया तो √7/4 हो गया। अब tan a, तो आपको पता होना चाहिए कि tan a बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बटा क्या होता है बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है 3x है और बेस आपका कितना है √7x है ना, ये x कैंसिल हो जाए 3 बटा कितना हो जाएगा √7। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गिवन, जो बुक में दिया गया गिवन 15 cot a बराबर 8, फाइंड sin a एंड sec a। आपको कह रहा है कि 15 cot a बराबर 8 है, तो आप बताइए कि sin a और sec a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो 15 cot a बराबर कितना 8 है, हम इसको लिख लेते हैं। तो cot a बराबर कितना हो गया 8/15। हम एक राइट एंगल का एक फिगर बना लेते हैं, इसका ABC है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आपको पता होना चाहिए जनरली जो होता है कि cot a बराबर होता है वो होता क्या है बेस बटा परपेंडिकुलर होता है। तो इस यहाँ पर a को इंडिकेट कर रहा है, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो मेरा जो बेस है वो 8x है और मेरा जो परपेंडिकुलर है वो 15x है। अब हमको निकालना है हाइपोटेनियस। आखिर हाइपोटेनियस निकालें कैसे, तो हम तो बता चुके हैं ये क्या है रेशियो के रूप में है। तो एक रेशियो मान लेते हैं, मान लीजिए रेशियो क्या है x है, तो bx मेरा कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा और p कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर को शॉर्ट में p से इंडिकेट करते हैं, बेस को शॉर्ट में b से और हाइपोटेनियस को शॉर्ट में s से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा √p² प्लस क्या हो जाएगा b² हो जाएगा। तो आपका p कितना है 15x है ना, तो 15x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस b कितना है 8x है, तो 8x का स्क्वायर हो जाएगा। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 का स्क्वायर होता है, प्लस 8 का कितना होता है 64 होता है। अब 225 और 64 को जोड़ेंगे तो 289 आएगा और 289 किसका स्क्वायर रूट है वो 17 का है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर निकल चुका है हाइपोटेनियस। अब क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या निकालने के लिए कह रहा था, ये sin a और sec a का आप मान निकालिए। तो sin a बराबर क्या हो जाता है, आपको पता है कि परपेंडिकुलर बटा क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। तो इस कोण के सामने वाला ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनियस है। तो 15x बटा क्या हो जाएगा 17x, x कैंसिल हो जाएगा, 15 बटा क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब हम sec a की बात करते हैं, तो sec a बराबर होता है क्या है, वो होता है पर हाइपोटेनियस बटा क्या होता है बेस होता है। तो हाइपोटेनियस कितना है 17x है और हमारा जो बेस है 8x है, तो 17 बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 70/8। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन है।
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया क्या है, गिवन सेक थीटा बराबर 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोमेट्री रेशियो। आपको कह रहा है कि एक सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो आप सभी त्रिकोणमितीय रेशियो का निकालें। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है, आएगा ही कन्फर्म है, लेकिन सेक के जगह पे कुछ और भी हो सकता है, tan हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, एक रेशियो मान लीजिए, रेशियो मान लीजिए क्या x है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक बराबर जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस बटा बेस होता है। तो आपका हाइपोटेनियस कितना हो गया, 13x हो गया, और बेस कितना आपका हो गया, 12x हो गया। अब हमें चाहिए क्या, परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, परपेंडिकुलर बराबर होता है √h² माइनस b² होता है। तो h कितना है, 13x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और b कितना है, 12x। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169x², और 12 कितना होता है, 144x²। तो 169 में अगर 144 आप घटा लेते हैं तो कितना बचता है, 25। 25x², आपको पता होगा कि 25 किसका स्क्वायर है, तो वो 5x का है। ठीक है, अब यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं, फिगर में सबको दिखा देते हैं कि ये हाइपोटेनियस है, बेस है, और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, मैंने सबको दिखा दिया। आप दोनों में से कोई भी एक थीटा बैठा सकते हैं। आपके सामने दो एक्यूट एंगल है, यहाँ भी थीटा रख सकते हैं, यहाँ भी थीटा रखेंगे। अगर यहाँ थीटा रखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ थीटा रखेंगे तो आपका ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन आपका आंसर जो सेम ही आएगा। ठीक है, कहीं भी आप थीटा रख सकते हैं, दोनों के कहीं भी जगह पे। तो अब एक तो निकल चुका है सेक थीटा, बाकी में 5 चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। तो आपका परपेंडिकुलर कितना आया, 5x आया है, और हाइपोटेनियस 13x, ये कैंसिल हो गया, 5/13 इस थीटा के अनुसार। अगर हम यहाँ थीटा मानते तो ये परपेंडिकुलर होता। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनियस। तो बेस मेरा जो है 12x है, हाइपोटेनियस कितना मेरा 13x है, तो 12/13। अब tan थीटा का बात करते हैं, तो tan थीटा बराबर आपको पता है कि परपेंडिकुलर बटा क्या बेस होता है, तो क्या हो जाएगा, 5x बटा कितना हो जाएगा, 12x, तो 5/12 होगा। अब एक कॉसेक थीटा हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा होता है, जो कि क्या होता है आपका हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर होता है। तो 13x बटा 5x 13/5, और कॉट थीटा का होता है BC बटा AB, कितना हो जाएगा, 12x बटा 5x, तो 12/5। तो आज का जो है क्वेश्चन 1 से 5 तक ही बता रहे हैं। अगला जो बचा हुआ क्वेश्चन है 6 से 10 जो है अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर कीजिएगा।